सुखाल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है मॉडल पेपर 2025 हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अगर बात करें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यानी अगर हम बात करें 1/2 को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आप सबको पता है कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करता है किसी संख्या को तो आपका आंसर वही मिलता है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। यानी 1/2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 2 आएगा। यानी जिस संख्या को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आपका क्या होता है आंसर होने वाला है। तो इसमें से अगर बात करें आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11 का स्क्वायर क्या होगा आपको ये बताना है। 11 का स्क्वायर का मतलब होता है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना 11 से, तो आपका आंसर आएगा 121, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसका। पूछा है कि राइट मल्टीपल ऑफ 4q एंड 0, यानी अगर बात करें 4q को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है कि भाई किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। अगर बात करें कि पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है 4 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है 4 साइड्स यहाँ पे अवेलेबल होती है। जबकि अगर बात करें ऑप्शन में है स्क्वायर, स्क्वायर में भी कितनी साइड होती है तो 4 साइड होती है। रेक्टेंगल में अगर बात करते हैं यहाँ पे भी 4 साइड होती है। अगर बात करें पैरेललोग्राम में भी कितनी साइड होती है तो 4 साइड होती है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा है कि नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है ना। अगला है हमारा द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल 12 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर इज। आपको रेशो बताना है किसका, एक तो साइकिल का और कौन सा है स्कूटर का। तो अगर बात करें रेशो बताने के लिए इसको दोनों को आप लोग रेशो में लिख ले पहले 12 और 36। अब अगर बात करें यहाँ पे आप सबको पता है कि 12 की टेबल में 12 1 टाइम आता है और 12 की टेबल में अगर बात करें 36 कितनी टाइम आता है तो 3 टाइम, यानी यहाँ रेशो क्या आएगा 1:3। ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने हैं। अगला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ एज ए। आप सबको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है अपने पास 6a²। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से देखना है। अगला क्वेश्चन स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स एंड 4 साइड्स। अगर बात करें यहाँ पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन की अगर बात करें यहाँ पे, जिसमें अगर बात करें 3 साइड्स और कौन सा है 4 साइड। रेगुलर पॉलीगन की अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि सारी साइड्स क्या होती है सेम होती है। जो भी आपने चीज ली, चाहे ट्राइंगल लिया हो चाहे क्वाड्रिलेटरल लिया हो, उन सब में साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल साइड्स होनी चाहिए, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो रेगुलर पॉलीगन से आप बोलने वाले हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम आपको बताना है जिसमें 3 साइड्स हो। यानी अगर बात करें 3 साइड्स को तो हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं और 4 साइड्स में अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल आता है। लेकिन अगर बात करें 3 साइड्स और तीनों कैसी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तो उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, उसका नाम क्या होता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे पूछा है कि जिसमें 4 साइड हो, तो 4 साइड में किसमें होती है स्क्वायर में होती है ना, और स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 साइड्स में तो आंसर होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल और 4 साइड में अगर बात करें तो आंसर क्या होगा आपका स्क्वायर आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना आपको a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप सबको पता है कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो ये आपको इसमें लिखना है। अगला है अपने पास a² - b², इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो यहाँ पे होगा आपका a + b और a - b। तो ये आपका आंसर होने वाला है। इस तरह से आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर और ए इवन नंबर। आप सबको पता है कि अगर हम लोग किसी डाइस को अगर फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स की अगर बात करें, यहाँ पे आउटकम्स क्या आएंगे सबसे पहले, किसी भी एक डाइस को अगर फेंकने पर आउटकम्स आते हैं आपके पास 1 आता है, फिर आपके आता है 2 3 4 5 और 6। यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं यहाँ पे, अगर बात करें नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे हो गए आपके पास, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए यहाँ पे अपने पास हो गए 6, है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6 हो गए। अगर बात करें यहाँ पे हमें क्या चाहिए ए प्राइम नंबर, क्या चाहिए हमें ए प्राइम नंबर हमें यहाँ पे चाहिए। तो आप सबको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसमें खुद का या फिर अगर बात करें 1 का डिवाइड जाता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2, फिर कितना होता है 3 और क्या होता है अपने पास 5। ये अपने पास क्या होता है प्राइम नंबर। तो अगर बात करें प्राइम नंबर कितना हो गया, यानी अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम्स जो है आपके
फेवरेबल आउटकम्स जो है वो एक तरह से कितना है मेरे पास 3 है यहाँ पे मेरे पास। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर तो आता है फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर तो क्या आता है फेवरेबल आउटकम्स आता है, ठीक है ना। और अगर बात करें नीचे क्या आता है तो टोटल आउटकम्स आता है, क्या आता है टोटल आउटकम्स आता है ना, ये आप सबको पता है। अगर बात करें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं तो 3 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं तो 6 है। आंसर क्या होगा इसका 3/6। अगर बात करें इसको कैंसिल करें तो 1/2 आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। सेकंड क्या है अपने पास n इवन नंबर। अब आपको क्या बताना है इसमें, इवन नंबर आपको बताना है। तो इवन नंबर में अगर बात करें यहाँ पे तो आपको वापस पता है कि डाइस अगर जब फेंकते तो टोटल आउटकम्स तो कितने होने वाले 6 होने वाले है ना। यहाँ पे अगर बात करें वही टोटल आउटकम्स तो कितने होंगे अपने पास, टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स तो कितने होंगे 6 होंगे, एक डाइस पे 6 संख्या ही होती है तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स तो कितने हो गए 6 हो गए। इवन नंबर की अगर बात करें तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, अगर बात करें इवन नंबर की तो इवन नंबर होता है 2, 4 एंड 6 होता है। यानी अगर बात करें इवन नंबर कितने होता है तो इवन नंबर होता है अपने पास 3 होते हैं। तो अपने पास अगर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये तो आएगा 3 और टोटल कितने हैं 6, यानी 3/6। इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 1/2 आपका आंसर होने वाला। तो इस तरह से आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसका। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास राइट स्क्वायर ऑफ 24। अब इस बार आपको क्या लिखना है 24 का स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है ना। यानी आपको 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 576। ये आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको जो पेयर दे रखे हैं उनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास है 2x, फिर क्या है +5 है। उसके बाद अगर बात करें तो इधर क्या है आपके पास 4x - 3 है। अगर बात करें पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आएगा 2 × 4 8 आ जाएगा। फिर x का जो x से मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, इसके ऊपर 1 पावर, इसके ऊपर भी 1 पावर। तो आंसर कितना हुआ 8x² हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करना आपको किससे, इससे। तो 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ प्लस और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई 6। फिर क्या आ जाएगा x, यहाँ पे x के ऊपर 1 पावर, यहाँ x नहीं इसलिए x ऐसा आ जाएगा। फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो +20x आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे तो माइनस का 15 आपके पास आएगा। अब आपको यहाँ पे 8x² मिला, इसके अलावा -6x + 20x माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 6 माइनस किए तो कितने आ गए 14x आ गए। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे साइन किसका बड़ा है 20 का बड़ा है, इसलिए क्या आंसर आएगा तो 14x। लास्ट में क्या है -15, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड है 2pq। चलो इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, इसके बाद इसको उतारते हैं ना, ताकि आपको थोड़ा स्पेस मिल जाए और आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ पाए। अगला क्या है, अगला अपने पास सेकंड वाला 2, फिर क्या है p और q, फिर +3, फिर क्या है q², इस तरह से है। और अगर बात करें यहां पर क्या है, तो यहां पर है 3, फिर है p, फिर है q, -2, फिर है q और स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। वापस सेम एज पहली संख्या का पहली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 6 आ गया। फिर अगर बात करें p के ऊपर 1 पावर, इसमें भी p के ऊपर 1 पावर, तो p² हो गया। फिर यहाँ पे q के ऊपर 1 पावर, यहाँ पे भी q के ऊपर 1 पावर, तो q² हो गया। फिर वापस अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना, इससे करना है ना। तो देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। फिर यहाँ पे p तो ऐसा ही, यहाँ पे q के ऊपर 1 पावर, यहाँ पे q के ऊपर 2 पावर, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3 पावर हो गई अपने पास। वापस अब इसका मल्टीप्लाई करना इन दोनों का, +3 × 3 = 9, तो यहाँ 9 आ गया। अगर बात करें यहाँ पे देखो p तो ऐसा ही, यहाँ पे q के ऊपर कितनी पावर है 2 पावर, यहाँ पे q के ऊपर कितनी पावर है 1 पावर। तो अगर बात करें टोटल पावर कितनी हो गई तो 3 हो गई। फिर वापस इसका आप किससे मल्टीप्लाई करना, लास्ट वाले से। तो अपने पास क्या आएगा 2 × 3 = 6, q के ऊपर 2 पावर और q के ऊपर 2 पावर, टोटल पावर कितनी हो गई 4 पावर हो गई। अब यहाँ पे आएगा 6 p² q², ये दोनों संख्या देखो सेम है, यहाँ पे भी p³ है, यहाँ पे भी p³ है। तो अगर बात करें ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 9 है, तो आंसर आएगा आपका प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए तो 5 आ गए। बाकी क्या बचा p, फिर बचा अपने पास q³ और लास्ट वाली संख्या 6q4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है हमारे पास द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको क्या दे रखा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा आपको, है ना। यहां पर आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको यहाँ पे गिवन है।
कितना दे रखा आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2, फिर आता है मल्टीप्लाई में a प्लस बी का मतलब क्या है, जो पैरेलल साइड है उनका सम है, और फिर अगर बात करें इनकी बीच की डिस्टेंस जो होती है उनको h कहते हैं हम लोग, और इक्वल में कितना आता है तो 34 दे ही रखा आपको, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अब अगर बात करें 1/2 तो ऐसा ही, अब यहाँ पे a प्लस बी, यानी a का मतलब तो है पैरेलल जो साइड्स है, यहाँ पर अगर बात करें पैरेलल साइड में तो आप देखिए लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10, यानी एक साइड तो कितनी है 10 है, दूसरी आपको पता नहीं है, लिखा ना फाइंड द अदर ऑफ द पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड आपको निकालनी है, यानी प्लस बी। और अगर बात करें इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी h का मान कितना है, तो हाइट दे रखा आपको 4, तो यहाँ लिख दिया हमने 4, इधर कितना है 34, ठीक है ना। 2 की टेबल से ये अगर बात करें तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, बचा क्या अपने पास 10 प्लस बी, और इस तरफ क्या है ये बचा हुआ 2, और इधर कितना है तो 34 है। अब अगर बात करें 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी 10 प्लस बी इक्वल टू कितना आया 34 डिवाइड बाई 2, कैंसिल हो गया अपने पास यहाँ पे, कितनी टाइम कैंसिल हुआ तो 17 टाइम कैंसिल हुआ, यानी 10 प्लस बी इक्वल टू कितना आया 17। अभी प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी b इक्वल टू कितना आएगा 17 माइनस 10, यानी b की वैल्यू जो आएगी आपके पास 7 साइड है ना, 7 सेंटीमीटर की साइड आएगी। पूछा था कि फाइंड द अदर साइड, तो फाइंड द अदर साइड कितनी होगी अपने पास 7 सेंटीमीटर आपके पास हो गई। इस तरह से आपको लिखना, लिख देंगे सो अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इस तरह से आपको करना। अगला क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो इक्वेशन आपको देंगे उनको आपको सोल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या है 8x प्लस 4 और फिर है 3x माइनस 1 प्लस 7, लिख लेते हैं यहाँ पे 8x प्लस 4 इक्वल में कितना है, इक्वल में है 3x माइनस 1 और प्लस 7, ठीक है, ये है इस तरह से। तो हमने लिखा 8x फिर है प्लस का 4, अगर हम बात करें इसको इससे मल्टीप्लाई करें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आया 3x आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे तो माइनस का 3 आया, फिर लास्ट में जो है प्लस का 7, ऐसे लिख दिया हमने। फिर अपने पास है 8x फिर है प्लस का 4। बच्चों ध्यान देना आप लोगों को, यहां पर अगर बात करें तो x वाली संख्या को x वाली संख्या से ही माइनस करते हैं, और जो x वाली संख्या नहीं है उसको बगैर x वाली संख्या से माइनस करेंगे। जैसे अगर बात करें -3 है और प्लस 7, इन दोनों के साथ में x नहीं है ना, तो ये दोनों आपस में सोल्व हो सकती है। ये माइनस का 3 और ये प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए तो कितना आ गया अपने पास 4 आ गए, तो ये हमने लिख दिया 4 यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर बात करें x वाले एक तरफ कर लेते हैं, ये संख्या इस तरफ प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी अपने पास अगर बात करें 8x माइनस कितना आ गया 3x, और यहां से पहले से राइट साइड में 4 था, ये वाला भी इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। अगर बात करें दोनों से माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास 5x, और अगर बात करें 4 में से 4 गया तो 0। अगर बात करें x 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 डिवाइड बाई 5, यानी आपके पास आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 0 आपका आंसर आने वाला। इस तरह से आप लोगों को करना है। एक और क्वेश्चन बाकी है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, देर का आपको 2x फिर क्या है -1, उधर क्या है तो 14 माइनस x देर का। अब आपको यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, x वाली संख्या को इधर लाना है और इसको हमको उधर लेके जाना। देखिए माइनस का है ना, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का, पहले से अगर बात करें 2x तो पहले से इस तरफ है, ये वाला इधर आया तो प्लस का x हो गया, और अगर बात करें 14 पहले से ही राइट साइड में थे, माइनस का 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना, मल्टीप्लाई में तो पावर जोड़ते हैं, और अगर बात करें प्लस और माइनस कर रहे हैं तो जो इसके साथ में कोफिशिएंट है उसको प्लस माइनस करते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 3x हो गया। इधर करेंगे 14 प्लस 1 कितना हो गया तो 15, दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो यानी अगर बात करें 3 डिवाइड में जाएगा तो 15 डिवाइड बाई 3, यानी कितना आपका आंसर आएगा तो x इक्वल टू 5 आपका आंसर आने वाला है। इस तरह से आपको ये करना है दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर से आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो पहले संख्या लेते हैं हम लोग और प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। 9604, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 1 बचा 16, फिर 0 और फिर 2। आपको सिंपल सा 2 का डिवाइड करना है। 2 से करेंगे अगेन 2, फिर कितना आएगा 4, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 1। अब यहाँ 2 से डिवाइड करना कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पीछे वाली जो संख्या है वो इवन नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड अब नहीं जा रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे 2 4 0 1 आपके पास आंसर आ गया है। अब हम इसका किसका डिवाइड करें यहाँ पे, तो देखो हम लोग 3 से डिवाइड यहाँ नहीं जाने वाला, क्योंकि हम बात करें पीछे वाली संख्या 1 है और इन सबको जोड़े अगर 2 और 4 6 और 1 7 नहीं जा रहा है। 5 से नहीं जाने वाला, 7 से ट्राई करके देखते हैं। अगर बात करें 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, फिर कितना आएगा 3 बचेगा यहाँ पे, तो 7 4 जा कितना आएगा 28 और ये 3 रहे, यानी 7 से डिवाइड यहाँ पे जा रहा है। तो 7 से डिवाइड करता है इसको, 7 से डिवाइड किया 7 3 जा 21।
अगर बात करें यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा एक तरीके से ना, यहाँ 3 बचा, तो 7 से 4 टाइम, 7 4 जा 28, फिर वापस कितना बचा, 2 बचा, तो 7 3 जा 21, फिर वापस अगर बात करें तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड किया यहाँ पे, 7 4 जा 28, फिर बाद में वापस कितना बचा, 6 बचा, तो यहाँ पे 9 टाइम डिवाइड किया। और अगर बात करें यहाँ पे वापस 7 से डिवाइड, वापस 7 से डिवाइड और 7 से डिवाइड जाके 1 हो गया। यानी अगर बात करें इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 9609 के जो प्राइम फैक्टर हुए अपने पास वो है 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर बात करें 9609 का, तो आपको सिंपल सी बात है इसके पेयर बनाने, और पेयर में से एक संख्या लेनी, जैसे 2 और 2 का पेयर हो गया ना, तो आपको सिर्फ एक संख्या लेनी है। फिर 7 और 7 का पेयर हो गया ना, तो इसका मतलब आपको 7 ही लेना है ना, आपको क्या लेना, तो यहाँ पे 7 लेना, वापस इन दो संख्याओं का पेयर है तो वापस 7 लेना। अब अगर बात करें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 यानी कितना आंसर आ जाएगा, तो आपके 98 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर करना है। सेकंड पार्ट इसका 5929, तो इसको करके देखते हैं हम लोग। 5929, देखो पीछे वाली संख्या जो है वो इवन नहीं है ना, और 0 भी नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं जाता। अगर आपको 3 का चेक करना है तो आपको इन संख्या को प्लस कर लेना चाहिए, और अगर बात करें उसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो आप लोग फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें 9 और 5 कितना हो गया, 14, फिर कितना हो गया 15 16 प्लस 9 25, यानी 25 में अगर बात करें 3 से डिवाइड नहीं जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से डिवाइड नहीं जाने वाला। 5 का अगर बात करें तो 0 और क्या होना चाहिए पीछे बाद में, 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 भी नहीं, इसका मतलब 5 से डिवाइड नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करने वाले 7 से। अगर बात करें 7 से डिवाइड किया कितनी बार, 8 टाइम गया, 7 8 जा 56, कितना बचा, 3 बचा, तो 4 टाइम जाएगा 28 हो जाएगा। फिर बताइए अगर बात करें यहाँ पे 4 हो गया, तो 7 7 जा 49। अब वापस 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 1 टाइम, फिर 2 टाइम, और अगर बात करें यहाँ पे 1 टाइम। अब ये सीधी बात है, ये 11 का स्क्वायर है, यानी 11 से यहाँ पे डिवाइड जा रहा है 11, फिर वापस क्या आएगा, 11 से जाएगा तो 1, यानी अपने पास 5929 की अगर बात करें यहाँ पे फैक्टर क्या हुआ है, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब आपको क्या करना, पेयर बनाना, तो पेयर बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे पेयर बनाने से क्या हुआ, 5929 का स्क्वायर रूट आपके निकल के आया, एक तो 7 आया और एक और हम बात करें तो 11 आया, यानी आपका आंसर कितना आएगा, तो 77 आपका आंसर आने वाला। इस तरह से आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन, अगला है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्लेस द डाटा इन द पाई चार्ट। इसका क्या बनाना है, आपको पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंट्रल एंगल निकालना होता है। सबसे पहले क्या निकालना होता है, आपको सेंट्रल एंगल आपको यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सेंट्रल एंगल किस का निकालेंगे, तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल एंगल में बात करें सबसे पहले, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर तो क्या हो गया अपने पास लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी है, मैं हिंदी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फिर क्या है, इंग्लिश है, फिर क्या है, मराठी है, और उसके बाद में क्या है, तमिल है, और उसके बाद में क्या है, बंगाली है ना। अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हिंदी में कितना है, 40 है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 40 आएगा। उसमें आपको डिवाइड किससे करना है, उसमें आपको डिवाइड करना है सबसे पहले जो लास्ट में जो टोटल देर का, टोटल कितना देर का, आपको 72 देर का, लास्ट में संख्या दे देगी ना 72, इससे, और फिर आपको अगर बात करें 360 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। अब अगर बात करें तो ये कट रहा है यहाँ पे 18 की टेबल से, ये वाला सॉरी 36 से काट लेते हैं, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम 0, ये इससे कट रहा हूं तो कितना बार आ गया अपने पास, 5 बार। तो यहाँ पे 5 4 जा 20, यानी 200 आ गया। इस तरह से यानी हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना निकल के आया, तो आपके पास 200 आया। इस तरह से किसका निकालना है, इंग्लिश का। इंग्लिश की अगर बात करें तो कितना है, 12 है, किससे डिवाइड करना है, वापस टोटल से, टोटल कितना है 72, वापस मल्टीप्लाई किससे करना है 360 से। ये अगर बात करें तो कितनी टाइम कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम कैंसिल हो रहा है। 12 इंटू 5 कितना हो गया, तो 60, यानी अगर बात करें हिंदी का सेंट्रल इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कितना आया, तो 60 डिग्री। इस तरह से अगर बात करें मराठी का, तो मराठी का कितना है 9, वही 9/72 इंटू 360, वापस 72 की टेबल से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे, अब हमें किससे निकालना, तमिल का। तमिल का कितना है, तो देखो 4 है, सॉरी 7 है, 7/72 इंटू 360, कट रहा है ये से 5 टाइम, तो 7 5 जा 35। और अब बात करें लास्ट क्या है, बंगाली। बंगाली का कितना है, चलो यहाँ निकाल देता ना, बंगाली का कितना है 4, टोटल कितना है अपने पास, वही टोटल मिला के 72 है ना, यहाँ कितना है 72। और अगर बात करें यहाँ पे कितना आएगा, तो 360, ये कैंसिल हो रहा है इससे कितनी बार, 5 टाइम, यानी कितना आया अपने पास 20। तो अपने पास सेंट्रल एंगल आया 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 20 डिग्री। अब आपको क्या बनाना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे ये सेंटर हो गया, यहाँ से आपको क्या करना है, एक रेडियस आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। उसके बाद में सबसे पहले कितने डिग्री एंगल है, 200 डिग्री एंगल है। आप चाहें तो जैसे डी में आपके 200 डिग्री आप बना नहीं पाते हैं, तो आप बाकी के एंगल्स को बनाएं। जैसे सबसे पहले कितना है 60 डिग्री,
तो यहाँ से अगर बात करें सबसे पहले डी रखेंगे और 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बना लेंगे इसे। ये आपको सारा काम जो है आपके प्रकार और डी की सहायता से आपको करना है ना। फिर बाद में कितने डिग्री एंगल है 45 डिग्री, तो डी को यहाँ रखना है और आपको बनाना है यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाना है। उसके बाद में अगर बात करें कितने डिग्री एंगल है 35 डिग्री का एंगल है, तो थोड़ा सा ये छोटा कर लेते हैं इसको, चलिए 45 कर देते हैं ना। ये वाला तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ये वाला कितना हो गया तो 45 डिग्री हो गया। उसके बाद कितना है तो 35 डिग्री का, तो ये 35 डिग्री का हो गया। उसके बाद में कितना है तो 20 डिग्री का है, तो यहाँ पे एक और 20 डिग्री का कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना हो जाएगा तो आपके 200 डिग्री का हो जाएगा ना। इस तरह से आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पहले सेंट्रल एंगल निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे पाई चार्ट बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला है फाइंड क्यूब रूट। अब आपको क्या निकालना है क्यूब रूट, तो वापस आपको फैक्टर निकालना है और फिर उसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका एक सवाल यहाँ करूंगा और एक आपको होमवर्क में करके इसका आंसर लेना है ना। तो मैं एक करने वाला हूँ, एक आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देखना है। यहाँ पर है 15, फिर है 6, 2, 5। सबसे पहले चेक करेंगे किससे 2 से, देखो लास्ट वाले संख्या इवन नहीं है तो 2 से डिवाइड तो नहीं जाने वाला। 3 से चेक करके देखते हैं, 3 से जा रहा है यहाँ पे, भाई पहले संख्या करो प्लस 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 कितना हो गया मेरे पास 19, यानी 2 से सॉरी 5 3 से भी डिवाइड नहीं जा रहा तो 5 से करते हैं। 5 3 जा 15, फिर कितना बचा 5 1 जा 5, फिर अगर बात करें 0 आएगा और 5 5 ये आएगा इस तरह से। फिर वापस 5 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम गया, 1 बचा ना तो 2 और फिर 5, वापस 5 से करेंगे, यह आएगा 1 2 5, फिर वापस 5 से करेंगे, फिर आएगा अपने पास 25, फिर 5 से करेंगे, फिर आएगा 5, फिर 5 से करेंगे आएगा 1। अब आपको पेयर बनाना है, वापस क्या निकालना है आपको क्यूब रूट निकालना है। अब यहाँ पे 15 6 2 5 का जो फैक्टर अपने पास आए वो क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से आपके पास पेयर है। अब यहाँ पे क्यूब रूट क्या निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना तो आपको तीन संख्याओं का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 3 संख्या बना ली अपने यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ पे आ गया क्यूब रूट है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 1 5 6 2 5 निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 संख्या का पेयर, एक संख्या आ गई, वापस अगेन 3 संख्या का पेयर है तो ये वापस 5 आ जाएगा, यानी 5 इंटू 5 कितना आएगा तो 25। तो ये आपका आंसर क्या होगा 25 इसका आंसर होने वाला। इस तरह से आपको करना है। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहने वाला है, आपको आंसर इसका कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। अगला है नेम द प्रॉपर्टी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको प्रॉपर्टी इसमें लिखनी है। ये देखिए आपको -13/17 इंटू -2/7, वापस देखेंगे तो आप लोग पीछे वाली संख्या आगे आ गई और आगे वाली संख्या क्या आ गई पीछे आ गई, यानी ये क्या है तो एक तरीके से कम्यूटेटिव है, वो भी कैसा है तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का जो आइडेंटिटी है उसका नाम क्या होगा, तो आंसर होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव। तो ये आपको इसमें पहले में आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा क्योंकि कम्यूटेटिव का मतलब होता है पीछे वाली संख्या आगे और आगे वाली संख्या पीछे, लेकिन ये किस में हुआ है तो मल्टीप्लाई में हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव इसका आंसर होगा। दूसरा क्या है -19/20 और 19/-20 इंटू क्या आ गया 1 आ गया, यानी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करे और अगर आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको इनवर्स, लेकिन ये किस में हुआ है मल्टीप्लाई में होता है, इसका आंसर क्या होगा मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा ना, मल्टीपल इनवर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से प्रॉपर्टी लिखनी है। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसका कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम में अगर बात करें तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, यानी अगर बात करें ये वाला एंगल, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला जो एंगल है वो वाला और ये वाला एंगल जो है आपस में बराबर होता है। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर बात करें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री यहाँ पे होता है। तो एक एक का आंसर हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर एंगल डी जो है, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, एंगल डी जो है आपका यहाँ पे इक्वल आएगा किसके एंगल बी के आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होता है बराबर होता है पैरेललोग्राम में। यानी अगर बात करें एंगल डी की जगह अपने पास क्या लिखा हुआ वाई लिखा हुआ है, और अगर बात करें एंगल बी कितना लिखा हुआ है तो 100 डिग्री, यानी आपका वाई का आंसर कितना हो जाएगा तो आपके एक तरीके से ये आपके 100 डिग्री होने वाला है। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे x और यहाँ पर क्या है z है, x और क्या है z है। अब हम लोग जानते हैं भी सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, यानी x को y को फिर अगर बात करें z को और अगर बात करें जो ये बच रहा है 100 डिग्री, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, है ना। साथ ही हमें पता है कि x और y क्या है, सॉरी x और z क्या है इक्वल है। हमें यह भी पता है कि x इक्वल टू क्या है z, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना, तो अपोजिट एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो हमने x की जगह क्या कर सकते हैं रिप्लेसमेंट दे सकते हैं z को भी, तो यानी जिसे मैंने z लिख लिया, फिर मैंने y की वैल्यू तो निकाल ही रखी है 100 डिग्री, फिर अगर बात करें यहाँ पे z ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर अपने पास क्या है प्लस 100 डिग्री, फिर लास्ट में कितना है तो 360 डिग्री है। 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, और यहाँ पर z प्लस z कितना हो गया 2z आ गया। तो यहाँ पे अपने पास 360 डिग्री
और ये 100 प्लस 100 कितना हुआ 200, उस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा 200, यहाँ पे 200 आ गया, यहाँ पर आया अपने पास 160 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है तो 2z डिग्री है, तो z बराबर कितना आएगा बताओ, z बराबर आएगा 160 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कैंसिल आ गया, कितना आया अपने पास 80 डिग्री। तो बताओ z की वैल्यू कितनी है अपने पास 80 डिग्री यहाँ पर आ गई है। अगर बात करें यहाँ पे z की वैल्यू अगर 80 डिग्री है तो सीधी बात x की वैल्यू भी कितनी होगी 80 डिग्री, क्योंकि हमें पता है x बराबर क्या है z है, यानी x की वैल्यू भी कितनी होगी, तो अपने पास यहाँ पे आंसर आएगा आपका 80 डिग्री। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपने सारी वैल्यूज निकाल ली, y की वैल्यू तो कितनी होगी अपने पास, y की वैल्यू तो होगी अपने पास 100 डिग्री है ना, y की वैल्यू तो कितनी होगी 100 डिग्री। और अगर बात करें ये दोनों इक्वल थे ना, तो हमने निकाल ली कितना 80 का एक तो है 80 डिग्री है, तो ये भी कितना है अपने पास 80 डिग्री। इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हमें पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इसको देखते हैं। यहाँ पे ये दे रखा आपको भाई इस तरह का कोई एक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा, आपसे पूछा गया वही y और z, और यहाँ क्या है तो z। एक चीज प्रॉपर्टी याद रखनी, ये वाले इस तरह की कोई प्रॉपर्टी अगर आती है तो यहाँ वाले एंगल का और यहाँ वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कारण क्या है आपका, तो कारण आपको होता है कि ये क्या बन रहा है लीनियर पेयर्स बन रहे हैं, और लीनियर पेयर्स में अगर बात करें दोनों एंगल्स जो हैं, अगर इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे ये 70 डिग्री का है तो ये कितना होगा 110 डिग्री का, क्योंकि लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है 180 डिग्री का आपको यहाँ सम होता है। तो इसको रिमूव करते हैं और इसके अपने क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सबसे पहले जैसे अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ 50 है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 50 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 50। तो अगर हम बात करें यहाँ एंगल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक एंगल ले लिया सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले आएगा 50 प्लस एंगल ए बराबर कितना आएगा, सॉरी बराबर होंगे ना आपस में, तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कारण पता चली क्या होगा, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। फिर अगर बात करें कौन सा निकालना है हमें, जेड निकालना है। आप चाहो तो जेड निकालने के लिए क्या कर सकते हो, ए प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180। कारण क्या है, सम ऑफ लीनियर पेयर है ना, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 180 और ए की वैल्यू कितनी थी, सॉरी 50 में लिख दो ना, 50 प्लस जेड इधर कितना आएगा 180 आएगा, प्लस के 50 उधर जाएंगे तो माइनस की, तो माइनस की 50 हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू कितनी आएगी तो 130 डिग्री आएगी इस तरह से। और हम पता चल गया देखो ये दोनों वैल्यू तो कितनी है 50-50 की होगी। अब हमें क्या निकालना है, एक्स और जेड निकालना है। एक्स और जेड निकालना तो हम बस हम लोग चारों एंगल्स का सम कितना लेंगे 360 के बराबर लेंगे। तो बताओ कौन कौन से हैं, जेड है, फिर क्या है वाई है, फिर क्या है एक्स है, और अगर बात करें फिर क्या है 50 है। इक्वल में कितना लेंगे 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। 50 और 50 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, 50 हो गया 100, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 360 माइनस 100 हो जाएगा। और अगर बात करें ये दोनों एंगल भी क्या है बस बराबर है ना, हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी x बराबर क्या है y है, यानी x इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं हम लोग x लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है x है, तो 2x बराबर कितना आया, यहाँ पर आया अपने पास 260 डिग्री। तो बताओ x बराबर कितना आया अपने पास 260 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आएगा 130 डिग्री। तो ये वाला क्या आएगा 130 डिग्री का, और ये भी कितना आएगा तो 130 डिग्री। आप सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 360 आपके पास आने वाला। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है ना। इसको भी इरेज कर लेते हैं यहाँ से। अगला है हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है आपको दे रखा है इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। यहाँ पर आपके पास x यहाँ पर है, y यहाँ पर है और z यहाँ पर है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री एंगल दे रखा है आपको, दिख रहा नहीं ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल है। तो सीधी बात है यहाँ पे भी कितना होगा 90 डिग्री का एंगल ही होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है। यहाँ अगर 90 है तो उधर भी कितना है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के जो अगर बात करें 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी यहाँ पे भी कितना होगा 90 डिग्री एंगल होगा। अब ये 90 का और ये कितना होगा 30 हो गया। यहाँ पे अगर बात करें ये ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अपने पास आएगा 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 और 30 कितने हो गए 120 हो गए, प्लस x इधर कितना है 180 डिग्री, प्लस का 120 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना आया 180 माइनस 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 डिग्री आपके पास यहाँ आ गई। आप तीनों को प्लस करेंगे तो आपको पता चल गया होगा ये 60 डिग्री हो रहा है। अब ये अगर मान लो 90 डिग्री है, ये भी कितना है आपके पास 90 है, और आप देख रहे होंगे इस तरह से ये जा रहा है एंगल, यूं जाके फिर यूं जाके और यूं जा रहा है इस तरह से, है ना। यानी अगर बात करें यहाँ पे सॉरी एक्स की क्या थी वाई थी ना, एक्स का तो हमने निकाल लिया था, वाई गलत कर दिया यहाँ पे, सही कर लेना इसको। ये तो वाई की वैल्यू कितनी थी अपने पास, सॉरी एक्स की वैल्यू तो थी अपने पास, x की वैल्यू थी हमारे पास भाई x यहाँ पर है और ये सामने वाला, x की वैल्यू तो कितनी थी 90, और हमें किसकी निकालनी थी y की निकालनी थी। तो इसको इरेज करना पहले, हमें y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल तीन एंगल का सम x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री।
वापस रखेंगे 90 डिग्री, फिर y प्लस 30 डिग्री और इधर कितना है 180 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे ना यहाँ पे तो कितना आएगा हमारे पास, आएगा 120 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 120, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 60 डिग्री आएगी। इस तरह से निकालना है। अब हमें कौन सा निकालना है, हमें ये निकालना है यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको पता है ये वाला इस तरह से जाके क्यों जा रहा है, ये कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनते हैं, यानी ये जो y की वैल्यू होगी वही यहाँ पे इस x की वैल्यू होने वाली, यानी यहाँ पे जो x लिखा हुआ है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, तो x क्या z है ना, यानी z की वैल्यू भी कितनी होने वाली है, तो इस z की वैल्यू होने वाली है 60 डिग्री, क्योंकि y और z क्या होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। कारण क्या है, तो अल्टरनेट एंगल है ना, कारण क्या होगा, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये बराबर होने वाले। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सीधी बात ये केवल पेपर सोल्व हो रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे टॉपिक क्लियर नहीं करवाया जाए। टॉपिक क्लियर करने के लिए आप लोग लॉन्ग वीडियो की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर बात करें, देखो ये 80 का है तो सीधी बात ये वाला भी कितना होगा हमारे पास 80 डिग्री का होगा। कारण पता ही है ना आप लोगों को, कारण क्या है, तो अपोजिट एंगल्स बराबर है इस तरह से। फिर वापस अगर बात करें यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एक और एंगल अगर हम लोग ले लेते हैं तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, बराबर होगा। अभी 80 और 80 कितना हो गया है 160, तो सीधी बात है बाकी ये कितने बचे, ये 100 का होगा और ये भी कितने का होगा 100 डिग्री का होगा। भाई पता है ना भाई, इन चारों का सम कितना होता है 360 का। अब भाई ये अगर मान लो 100 का है तो ये कितने का होगा 80 डिग्री का होगा। ऐसा आपको करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे करवा रहा हूँ। अपोजिट एंगल्स बराबर है 112, ये कितना होगा, तो ये भी वाला 120 का डिग्री होगा। फिर इस तरह हम बात करें, ये यूं जाके यूं जा रहा है इस तरह से, है ना, जेड जा रहा है, तो यहाँ वाला एंगल निकालेंगे, वो कितने निकलेगा अपने पास, यहाँ वाला एंगल निकलेगा। तो हमारे पास देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और हम लोग x निकालना चाहते हैं। तो सीधी बात ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 112 प्लस 80 प्लस उधर कितना है अपने पास x है, 80 नहीं सॉरी 40 है ना, यहां पर है 40 प्लस x इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। कारण बताइए आपको कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर अपने पास आया प्लस करेंगे कितना आ गया 0 क्या 2 और ये आया 5 और ये आया 1 प्लस x इधर कितना है 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आया 180 माइनस 152, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर कितना आएगा 17 में से 15 गए तो 28। x की वैल्यू कितनी है 28, तो सीधी बात है यहाँ पे z की वैल्यू भी कितनी होगी 28 होगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना इस तरह से, तो बराबर होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगला क्वेश्चन, अराउंड अबाउट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल where discount is given was 20%, if the amount he pays is 1600, find the market price। यानी अगर बात करें उसको 20% डिस्काउंट अगर दिया गया और उसने 1600 रुपए पे किए हैं, तो आपको बताना है कि उसको कितने रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे देखो डिस्काउंट कितने था 20% का डिस्काउंट था। कोई भी प्राइस जो होती है वो मान लो कितने की होती है, तो 100%। जैसे मान लो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी थी 100 थी, यहाँ पे उसको डिस्काउंट कितना मिला है, तो डिस्काउंट मिला उसको 20% का। यानी अगर बात करें जो सेल प्राइस है, वो सेल प्राइस क्या थी, वो सेल प्राइस थी आपके पास 80%, है ना। वो क्या थी 80% किसकी थी, सेल प्राइस की। यहाँ पे इस तरह से आपको ध्यान रखना, भाई मार्क प्राइस थी 100% होती है, आप लोगों को बताइए। डिस्काउंट कितना मिला उसको, डिस्काउंट मिला उसको 20%, यानी जो चीज थी दुकानदार ने वो कितने में बेची, उसको 80% में बेची। अब हमें या तो पता ही नहीं है भी मार्क प्राइस क्या थी, तो हम लोग मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है वो सपोज क्या मान लेते हैं, हम लोग x मान लेते हैं। इस x के 80% पे किसको बेचा है, उस वाले यानी इस अरुण को बेचा गया है। यानी अगर बात करें x का 80% जो है वो कितना बना 1600 रुपए बना, क्योंकि 1600 रुपए में अरुण खरीद के लाया था इसको। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 की टेबल से ये 4 टाइम और 2 की टेबल से ये 5 टाइम, तो क्या आया हमारे पास 4x डिवाइड बाई 5, इधर कितना है 1600। अब अगर बात करें 5 डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी क्या आएगा 4x, इधर कितना आएगा 1600 इंटू 5। अब 4 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना आएगा 1600 इंटू 5 डिवाइड में आएगा 4, 4 4 जा 1600, यानी x बराबर कितना आया तो 2000। इन 2000 रुपए की चीज थी जिसको अरुण ने कितने रुपए में खरीदा, तो 1600 रुपए में खरीदा। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन इसका सोल्व, आपको क्या करना है, इसमें से ऐड करना है और आपको सब्सट्रैक्ट करना है। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बाकी का होमवर्क में लेना। सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग ऐड करते हैं तीनों चीजों को। यहाँ पे क्या दे रखा आपको p, फिर क्या है p माइनस q है। इसको अगर हम बात करें यहाँ पे सोल्व करें तो p का p से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा p स्क्वायर, या फिर मैं इसको तीनों के साथ भी लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आएगा p, फिर क्या आएगा तो p माइनस q आएगा, फिर प्लस करना है q से, फिर क्या आएगा q माइनस r, फिर लेना आपको r, फिर क्या आ जाएगा तो r माइनस p, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है। अब p का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर, माइनस क्या आएगा pq, फिर q का q से करेंगे तो क्या आएगा q स्क्वायर, माइनस q को r से करेंगे तो qr,
प्लस आर का आर से करेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर, माइनस क्या आएगा तो आर पी। इस तरह से आपको, तो यहाँ पे अपने पास आया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और क्या आएगा अपने पास माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये आपको इस तरह से प्लस करना। अगर सेम संख्या होती तो जुड़ जाती, कुछ भी सेम नहीं है तो इस तरह से आपका आंसर हो। ये आपके बाकी के होमवर्क में आपको करके लाना है। तो इस तरह का मॉडल पेपर होता है जो कि आपके एग्जाम में आता है। आप एग्जाम के लिए ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।